कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी कलाकार, बहुत पुराने विजय वास्तव। चलिए आपको मिलाते हैं विजय वास्तव जी, जिन्होंने बहुत सारे नाटक किए, बहुत से रंगमंच में बढ़ावा दिया रंगमंच को। आज उनसे उनकी रंग यात्रा को जानेंगे। चलिए मिलाते हैं। नमस्कार। नमस्कार बरुआ साहब। हम ये जानना चाहते हैं आप कब से रंगमंच में सक्रिय हो गए? रंगमंच दरअसल पूछे तो हमको विरासत में मिला है। विरासत में मतलब आपके पिताजी भी करते थे? मेरे पिताजी श्री हरदयाल वास्तव अच्छा। रेडियो, टीवी और फिल्म के आर्टिस्ट थे, साथ ही रेडियो नाटक भी लिखा करते थे और वो स्थानीय संस्था मंच कृति से संबद्ध थे, उनके प्ले में काम करते थे, बहुत सक्रिय थे। तो उसी का असर कुछ मुझ पे भी आया। मैं इलाहाबाद में, फादर मेरे इलाहाबाद में मुलाजिम थे, तो रेलवे में, तो मैं भी इलाहाबाद में रहता था। वहाँ एक स्कूल था कर्नलगंज इंटर कॉलेज, एस.सी. चौधरी साहब उसके प्रिंसिपल थे। तो साल में एक आध बार फंक्शन हुआ करता था, तो एक बार उसमें एक नाटक भिखारी होना था, तो उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे कास्ट किया गया। और मेरे डायरेक्टर उस वक्त हुआ करते थे रघुवंश कुमार मतवाला, डेडी रोड इलाहाबाद में रहते थे। वहाँ मैं रेडियो का चाइल्ड आर्टिस्ट भी था। तो नाटक की शुरुआत स्कूल कॉलेजेस से हुआ। उसके बाद मैं लखनऊ आ गया, फादर का ट्रांसफर हो गया, लखनऊ आ गया। स्टेज का कुछ नशा था, लखनऊ में कोई मौका नहीं मिलता था, किससे मिले, कहाँ जाए। तो मेरे यहाँ पानियल और पूर्णियावा 2 अखबार आते थे। उसमें टुडे डायरी देखते थे कि नाटक कहाँ हो रहा, मैं वहाँ पहुँच जाया करता था। उस वक्त यहाँ एक बड़ी राष्ट्रीय नाट्य परिषद, बड़ी सक्रिय संस्था थी। वहाँ मैंने एड्रेस पूछ के एक लेटर छोड़ा कि मैं आपके यहाँ संस्था से जुड़ना चाहता हूँ। ये 26 कंट्रोल पे पहले था लखनऊ में। तो मैं गया, मैं सबसे छोटा था। साल भर तक मैं इधर उधर, बेटा पानी ले आओ, पान ले आओ, ये इनको भेजाओ, ये साल भर तक हमें कुछ मौका नहीं दिया। तो मेरी तबीयत फिर, एक तो घर बहुत दूर था मेरा। अच्छा। तो मैंने दोनों मजबूरियों से फिर वहाँ जाना छोड़ दिया। वहाँ मेरी मुलाकात विद्यार्थी जी से, हलदर जी से, माया जी से, मतलब जितने आर्टिस्ट उस वक्त के हीरो थे, एक शिवशंकर शर्मा हुआ करते थे, उन लोगों से मुलाकात तो हो ही गई थी। मैं कभी कभी माया जी के यहाँ, वाला के यहाँ सिर्फ मिलने चले जाते थे, नमस्कार करके चले जाते थे। और इस बीच फिर मैंने और नाटकों को सोचा, तो यहाँ एक साहब थे मदन सहगल साहब। मदन सहगल के साथ मैंने नाटक शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त नाटक जैसे आजकल है, वैसे साल में 1 बार 2 बार कहीं नाटक हुआ करते। हाँ, बहुत कम। तो उनके साथ मैंने नाटक किया। इसी बीच राम गोविंद साहब बिहार से आए हुए थे। माया जी को एक फीमेल आर्टिस्ट की तलाश में, उन्होंने माया जी को सेलेक्ट किया। तो माया जी ने एक नाटक किया था 20 बरस का दुल्हन दूल्हा 60 का जी। उसके निर्देशक राम गोविंद साहब थे और ये यहाँ लखनऊ में उसका शो हुआ, काफ़ी पसंद किया गया। वहाँ से थोड़ी फिर उन्होंने खामोश अदालत जारी भी किया, इंस्पेक्टर जनरल भी किया और अंडर सेक्रेटरी किया। तो उसमें मैंने काम करते रहे।
फिर मैं जी का बॉम्बे चले जाना हो गया और मुलाकात तो होती रहती थी राम गोविंद जी से, वो ही थे काफ़ी दिनों तक। फिर एक जैन चोपड़ा साहब थे, ये नेशनल बॉटेनिकल गार्डन में काम करते थे। मेरी मुलाकात हो गई तो उन्होंने प्ले किया था दायरे। हाँ। ओम तिवारी अरुण ने उसको डायरेक्ट किया था, तो उसके शोज मैंने किए, लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर था तो उसके शोज 8-10 लगातार लग जाते थे। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं 8-10 दिन जा नहीं सकता था, सरकारी नौकरी करता था। फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। अच्छा, मुझे मंच पे जाने का बहुत शौक था। जब कहीं कोई मौका नहीं मिला तो मैंने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, कैरिकेचर करना शुरू किया। तो मेरी मुलाकात रविंद्रालय के मैनेजर टंडन साहब से बहुत थी। अच्छा। 4 भाई थे, चारों मुझको अच्छी तरह जानते थे। और रविंद्रालय के पीछे ही मेरा ऑफिस था, तो कोई अच्छा प्रोग्राम होता था आप चले जाते थे? टंडन साहब बुलाते थे या फ़ोन करते कि चलो आज ये प्रोग्राम है। तो बलराज साहनी जैसे आने वाले थे, उनके पास एरोड्रोम से फ़ोन आया कि मैं आ गया हूँ, हमको लेके आए। हाँ, तो हमको ले गए कि मैं आने वाले हैं, जल्दी चलो। मैं मुलाकात कर रहा था अकेले, मैं भी बन रहा है, वो दोपहर में आए थे। फिर एक दिन आए हमारे ऑफिस, इनके साथ में भैया जी भी थे, कहने आज आपका प्रोग्राम है, शाम को आना है। तो मैंने कहा भाई ऑफिस से घर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे तो आएंगे। कहने नहीं, आपको आना है ऑफिस से डायरेक्ट। तो मैंने कहा आखिर ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? कहने अमीन सयानी साहब आ रहे हैं, आपकी मुलाकात भी कराएंगे और आपका प्रोग्राम भी है। तो शाम को हम गए। अमीन सयानी के कोई रिलेटिव थे, उनकी फिल्म थी मितवा, ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं। तो उसको इंटरटेनमेंट टैक्स एग्जम्पशन मिल गया था। इस खुशी में सब ब्यूरोक्रेट्स बड़ी जनती अलग की थी। अब हम तो लखनऊ में चूँकि काफ़ी पॉपुलर थे, हमने कहा लोग कहेंगे ये तो क्या वही सुना रहे हैं। लेकिन चूँकि ऑडियंस बिल्कुल अलग थी, तो जब हमारा इंट्रोडक्शन किया अमीन साहब ने कि एक विजय वास्तव साहब आपके शहर के हैं, वो एक आपको प्रोग्राम देंगे। हाँ, मैंने प्रोग्राम दिया। अच्छा, उस प्रोग्राम में कौन कौन था? पुरुषोत्तम दास जलोटा, सन्नू महाराज कथक, एक सहाय साहब बिहार से आए थे, मोनोलॉग सुनाया था, बहुत उम्दा एक्टर था। और पुरुषोत्तम दास जलोटा, यही 4 आदमी थे, 5 हम थे। तो हमारा प्रोग्राम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हिट कर गया। पर्दा खुलवा दिया मीन साहब ने, और मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के 15 मिनट न जाने मेरे बारे में क्या क्या कहते थे। दूसरा प्रोग्राम दिया, क्लैपिंग हुई वंस मोर, लगातार। देखिए, ऐसा है क्लासिकल के लोग पसंद करने वाले कम होते हैं। और मेरा ह्यूमर का प्रोग्राम था, तो लोगों ने बहुत लाइक किया। और मैंने 3 प्रोग्राम कंटिन्यूसली दिए। जब नाटक खत्म, वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो अमीन साहब ने मुझसे कहा कि अगर मैं आपको बॉम्बे बुलाऊं तो आप आएंगे? उन दोनों मेरे पास वो कार्ड रहता था, मैंने अपना एड्रेस वाला दिया और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड हमको दिया। 8 दिन के बाद कॉल आ गई, तार आ गया, कम एंड अटेंड इम्पोर्टेंट फिल्म फंक्शन। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं जाऊँगा, बॉम्बे का मुझे इतना शौक नहीं है। लेकिन तीसरे दिन एक लेटर आया जिसमें टेलीग्राम को कंफर्म करते हुए लिखा था कि आपको फर्स्ट क्लास का आने जाने का फेयर, होटल में टिकने का अरेंजमेंट और ये सब फैसिलिटी मिलेंगी। तो मैं गया, तब मैं गया। तो मुझे स्टेशन पर रिसीव करने में उनके पीए आए, रियाज। मैं चकरा गया कि तो बॉम्बे धोखा खा गया, कौन हमको पहचान गया? तो मैंने कहा आपने, मेरा बैग उन्होंने ले लिया। तो मैंने कहा आप कौन? आपने कहा आपको मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन मैं रियाज हूँ, अमीन साहब का पीए हूँ, लखनऊ में मैं प्रोग्राम आपका देख चुका हूँ। अरे मैंने कहा अच्छा। तो कहने अमीन साहब राजा रंग एक खिलौना की कार के साथ बैठे हुए हैं, आपको उन्होंने वहीं बुलाया है।
तो मैंने कहा भाई इस तरह भी सफ़र करके आ रहे हैं, हम जब टाइम तक हो गया। फ्रेश नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मैं सीधे होटल चला गया, दाढ़ी वाड़ी बनाई, फ्रेश हुआ। तब तक वो पीए साहब कहने लगे कि मैं अमीन साहब को बता दूं कि वास्तव साहब आ गए हैं। मैंने कहा फ़ोन किया, उन्होंने किया आ गए। थोड़ी देर के बाद अमीन साहब आए, कहले मैंने आपको बुलाया था खिलौने की कास्ट के पास, आप वास्तव साहब आए नहीं। मैंने कहा ट्रेन का सफ़र करके आया था, थोड़ा सा फ्रेश जब तक होनी। खैर कहले मेरा मकसद कुछ और था, चलिए कोई बात नहीं। शाम को आपको ताज होटल आना है, राजा रंग और जीने की रात की सिल्वर जुबली का प्रोग्राम है। और जिस होटल में टिका था मैनेजर थे जौनपुर के, अच्छा। पांडे जी ऐसे कुछ नाम था। हलो हलो हो गई थी, तो मैंने अमीन साहब से कहा कि एक मेरे फ्रेंड हैं, क्या उनको मैं ताज होटल ला सकता हूँ? कहले हाँ लाइएगा। तब ताज की एनेक्सी नहीं बनी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो शुक्ला जी को लेकर मैं पहुंचा, पांडे जी को, और वहाँ मैंने पूछा कि क्या अमीन साहब आ गए? तो जेंटलमैन ने कहा लेट मी सी। वो अंदर गए कमरे के, कहने ये नॉट एट कम, आप यही बैठिए। हम बैठ गए। उस दिन सारे फिल्मी ही लोग थे, सब एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेसेस। चूंकि राजा रंग वो जी ने किया थी, सब मल्टीकास्ट है। हाँ, तो मुझे जब वो स्टेज पे आए तो मैंने इशारा किया कि मैं आ गया हूँ। हाँ, हाथ उठा दिया, उन्होंने मुझको देख लिया। तो उन्होंने किया आज के प्रोग्राम को बेहतरीन बनाने के लिए एक शहर लखनऊ से बड़े नायाब और क्या क्या कहेंगे, और उनका नाम है विजय वास्तव जी। हाँ, कल नाम छोड़िए, मैं अभी आपकी उनसे खुद मुलाकात करवाऊंगा। और वहाँ पे प्रोग्राम दे रहे थे राम रिक मनहर और शैल चतुर्वेदी तीसरे। आप तो इत्तेफाक है साहब, मेरा प्रोग्राम हिट हो गया। हिट हो गया वहाँ भी, क्योंकि मैं किसी की नकल ये वो सब नहीं करता हूँ, मेरा अपना ओन क्रिएशन है। तो प्रोग्राम हिट हो गया, और जब खत्म हुआ डिनर किया। अमीर साहब कहने लगे आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा टैक्सी कर लें। कहने नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। तो वो हमको रात को ड्रॉप करने आए, और कहने सुबह का खाना हमारे साथ, और आप मेरे घर आइएगा, कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है, और मैं कल आपका पेमेंट भी करवा दूँगा। अरे मैंने कहा खैर पेमेंट की कोई अच्छी बात नहीं। दूसरे दिन उनके घर में मैंने खाना खाया, फिर अपनी गाड़ी पे उन्होंने बिठाया, और जो डायरेक्टर्स उस जमाने के थे उस फंक्शन को देखने आए थे, सबके घर ले गए, मुलाकात कराई कि ये विजय वास्तव हैं। सबने मुझको अश्योर किया कि भाई आप देखिए बॉम्बे में आके रहिए, आके 2-3 महीने, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आप नहीं है तो फिर मुझे नहीं याद आएगा। तो अब मेरी उस वक्त इतनी औकात नहीं थी कि मैं इतना रिस्क लेके वहाँ मैं चला आया। अमीन साहब ने कहा 2 रोज और रुक जाइए, यहाँ तो मुझे पेमेंट काफ़ी अच्छा मिला था। कहने लगे किशोर कुमार नाइट हो रही है, उसने एज ए इंट्रोडक्टरी मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको सिर्फ 300 रुपया कन्वेंस का मिलेगा, बाकी नहीं, आपको इंट्रोडक्शन होगा। हाँ, इंट्रोडक्शन इतने बड़े, और इसके बाद आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते किशोर कुमार नाइट। मैंने कहा मैं 2 रोज रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे पास टाइम नहीं है, माफ़ कीजिएगा। हालांकि अमीन साहब को काफ़ी बुरा लगा, मैं चला आया। तो फिर उसके बाद आप एक लखनऊ लौट आए। लखनऊ लौट आए, फिर जैसा मैंने आपको बताया जैन चोपड़ा के साथ काम किया, और मदन सहगल साहब के साथ काम किया। फिर राम गोविंद का एक प्ले था 60 बरस का दूल्हा दुल्हन, उसमें काम किया। फिर दर्पण में आप कैसे जुड़ गए फिर? हाँ, अच्छा, मैंने इसी बीच रामानंद सागर नाइट वो भी कंडक्ट किया, और जश्न सागर वो भी मैंने अनाउंस किया। रविंद्रन दोनों प्रोग्राम हुए थे, तो सागर फैमिली मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी, और वो चाहते थे मुझे रामायण में रोल देने के लिए। और वो कहते विजय पेपर वर्क हो रहा है, और अभी क्या करना ये कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा मजबूरी अपनी जाहिर की, मैंने कहा मेरे लिए पासपोर्ट नहीं। खैर बात आई गई हो गई। तो जब मैं 2 तरह से मशहूर, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मंच न मिलने से फिर हमने एक विजयन पार्टी करके छोटी सी पार्टी बनाई,
जिसमें मिलिट्री रिक्रूटमेंट, दो अंधे और रमई काका का प्ले, हाँ, बैरे बाबा, बुद्धू का ब्याह, ये सब हम पीडी वर्मा 3-4 लोग साइकिल पे सामान लाद के, लेकिन बहुत अच्छे प्रोग्राम, कुलिया ठुलिया वाले नहीं, स्टैंडर्ड वाले प्रोग्राम में हम जाते थे। तो उसमें हमारी काफ़ी शोहरत हो गई। बंधु साहब ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रोग्राम में मुझे एज ए कैरिकेचरिस्ट इन्वाइट किया, वहाँ से मेरी परिचय हुई। अच्छा, मैं रेडियो का आर्टिस्ट इन द मीन टाइम बन चुका था। तो बंधु जी से और विमल दादा से मेरी मुलाकात हो गई थी, ये लोग बहुत अच्छे कलाकार थे। तो विमल दादा और बंधु जी मेरे ऑफिस आए, कहने आज शाम को म्यूजिक कॉलेज में एक मीटिंग हो रही है जिसमें एनएसडी के प्रिंसिपल डीवी कारण साहब आए हैं, वो एक प्ले करने जा रहे हैं, तो उसमें यहाँ के लोगों को कास्ट करना चाहते हैं। मैं गया, प्ले था हैवदन, हाँ, गिरीश कर्नाड साहब ने लिखा था। तो मैंने पढ़ा, मैं कॉमेडी लाइक करता था, प्ले सीरियस था, मैं पढ़ के चला आया। कहने आप कास्ट फाइनल हो गया है और कलाकार की कास्टिंग कल करेंगे। मैंने कहा ठीक। दूसरे दिन मैं नहीं गया रिहर्सल में, तीसरे दिन रिहर्सल में नहीं गया, चौथे दिन दिन आए पीडी वर्मा, कहने भाई बहुत नाराज हुए, कहने भाई लखनऊ कलाकार ऐसे होते हैं, अरे ना करना हो तो बता दे जाकर। मैं चौथे दिन गया, मुझे कुछ पूछा नहीं, रिहर्सल शुरू हो गया, मैं पढ़ना शुरू कर दिया। ये नहीं पूछा आप 3 दिन कहाँ बोलोगे, कुछ नहीं। मतलब क्योंकि कारण साहब बहुत बड़ी हस्ती थे, तो यहाँ के जर्नलिस्ट उनके पीछे लगा रहा करते थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं इंतजार कर रहा, जब सब लोग चले जाएं तब इनको अपने दिल की बात कहें। तो इनकी डायरी ऑफिस में रखी थी, सबको सियाह करते करते बरामदे तक गए, मैं कमरे में अकेला। जब ये अपनी डायरी लेने आए तो मैंने कहा आपसे एक दरख्वास्त थी। कल बोलिए। मैंने कहा मैं कॉमेडीज करता हूँ, ये रोल मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कहले आप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मेरा आउटलुक है। आप मेहनत करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, अगर आपको उम्मीद है तो मेहनत आप चाहे जितनी ले लीजिए। तो मेरे डबल क्लास लगते थे। हम अनिल दोपहर में तलवारबाजी सीखने आते थे म्यूजिक कॉलेज 2 घंटे, फिर शाम को एज यूजुअल जाया करते थे। फिर उनके साथ हैवदन किया, हैवदन के बाद एवं इंद्रजीत किया, और इस पर मेरा दर्पण में जुड़ाव हो गया। फिर पद में आ गए, फिर प्रेसिडेंट क्या नहीं, वहाँ मैं पियारो बनाया पहले, क्योंकि ऐसा था कि दर्पण का फाइनेंस जो था वो प्रोफेसर सत्यमूर्ति ही करते थे। अच्छा, हमें गवर्नमेंट से कोई एड मिलती नहीं थी, या फिर बंधु जी प्ले स्पॉन्सर करा के लेते थे। तीसरा मैं ही था, क्योंकि मैं लेबर ऑफिस में था, तो कोई पर्सनल ऑफिसर और लेबर ऑफिसर प्रैक्टिस के आते थे, हम कह देते थे भाई एक हमारा कराइए, तो हो जाता था। तो मैंने दर्पण को बहुत हिट किया। बीड़ा जी की हिंदुस्तान शुगर फैक्ट्री, वहाँ के एस.सी. चौधरी साहब थे PRO, हमने कहा कि हमारा शो करेगी, पहले करा देंगे, लाला साहब की फैमिली आएगी तो हम आपका शो करा देंगे। हमने वहाँ जाके नौटंकी की जाके, तो इससे हमको जब देखा कि भाई स्पॉन्सर अच्छे मिल जाते हैं तो हमको उनका भाई इनको, हालांकि मेरा कोई पोस्ट का लालच नहीं था, मुझे PRO बना दिया गया। फिर PRO वो विजय तिवारी बन गए, फिर उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर मैंने अवेश का वो लेते हुए मुझसे भाग दौड़ होती नहीं। फिर आपने दर्पण में कितने नाटक किए दर्पण में? मैंने बहुत किए, जैसे हैवल बन रही, एवं इंजीत किया, बंसी कौल का प्ले किया, सिंहासन खा लिए, और एक था मालकिन सराय की अच्छा प्ले किया, और बंसी कौल वो कौन से थे, रवि वासवानी अंधा युग, दीनानाथ जी का 2 प्ले, डार्लिंग और पंछिया दीनानाथ जी के साथ किया, विला जाफरी साहब साथ किया, चंद्रा साहब के यहाँ तो मैंने उर्मिल जी के साथ तो बहुत प्ले की। सबसे पहला 5 फूल क्या नाटक करके नाम था। अच्छा, वो धरतिया जी का पहला प्ले था,
उसमें मैंने काम किया था। उसमें कुमकुम धर की बहन संतोष धर भी थी। और राज बिसारिया जी के साथ? राज बिसारिया साहब के अंडर में मैंने काम जरूर किया। एक सीरियल बना था शहर चला कस्बे को, हाँ से शहर, हाँ दूरदर्शन से आता था, तो उसका डायरेक्शन उन्होंने किया था। और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूँ रंगमंच में। हाँ, तो एक बार उन्होंने एक उर्दू प्ले के लिए हमको बुलाया। 2-3 दिन रीडिंग हुई, फिर पता नहीं क्या हालात थे, कहने लगे मैं अभी इसको पोस्टपोन कर रहा हूँ, फिर जब इसकी शुरुआत करूँगा तो आपको बुलाऊँगा। फिर वो प्ले हुआ ही नहीं। आज भी मिलते हैं, न जाने क्या रिश्ता है। मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी भी दिली ख्वाहिश थी, हालांकि अब भी कहते हैं कि विजय तुमको एक प्ले मेरे साथ करना है, जबकि वो हमसे बड़े हैं और मुझसे एक्टिव हैं। अब तो आपने दर्पण में रोल के अलावा डायरेक्शन भी किया? नहीं, मेरा सिर्फ पियानो वाला काम था। अच्छा। और एक्टिंग, उससे संबंधित कोई, जैसे दर्पण के आर्टिस्टों का खाना बनवाना है। अच्छा अच्छा, मैनेजमेंट भी देखते हैं? मैनेजमेंट भी कर दिया। गाड़ी से हमको सीतापुर जाना है, हाँ, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टर वगैरह हमने वहाँ सब देखभाल किया। रविंद्रालय के मैनेजर मुझे जानते थे, उनका 11 बजे के बाद कोई सामान नहीं जा पाएगा, मगर आप करवा देते? लेकिन हम करवा देते थे। उनका सुबह 10 बजे पहले हाल नहीं मिलेगा। हाँ, हम गए, हमारा टेंडर था, हमारा प्ले है, मधु लेके आएगा, तो कल आते आपके लिए। वो तो सर उनका स्टाफ भी मानता था और बहुत बड़ी चीज, बहुत प्यार करते थे, बहुत। तो अब क्या कर रहे हैं इस समय? रिटायर हो गए सब चीज? मैंने फिल्में भी की। कौन कौन सी फिल्में भी की? हाँ, मैंने किया प्यार का सावन, अरुण गोविंद साहब, अरुण गोविंद के साथ, और प्रदीप कुमार थे, देवाशीष राय, शाहजहां सिंह, इनके साथ मैंने किया प्यार का सावन। और अयोध्या में ज़्यादा इसकी शूटिंग हुई है, हैदराबाद अयोध्या में। हाँ, बॉम्बे में थोड़ी हुई। उसके बाद किया खून बहा गंगा में। अच्छा। हाँ, अमृता सिंह, आदित्य पंचोली के था, भरत कपूर, अन्नू कपूर, अंजू महेंद्रू। इसका एक मुजरा था, वो SL स्टूडियो बॉम्बे में शूट हुआ, तो मुझे दोबारा बुलाया गया, बॉम्बे भी जाना पड़ा। हाँ, तो और फिर हमने किया लखनऊ के एक प्रोड्यूसर थे, आप शायद जानते होंगे, सुनील भट्टा जी, उन्होंने अम्मा फिल्म बनाई थी। हाँ, तो किसी को उन्होंने इंगेज किया होगा, पर वो एक्टर मिला नहीं। तो हमको फोन आया, मैं घर पे था, कि एक रोल आपको करना है, बॉम्बे से आर्टिस्ट आ रहा, तो वो नखरा कर गया। विजय तिवारी कोऑर्डिनेटर था। मैंने कहा मैं स्टाफ गैप प्रोग्राम में नहीं आता हूँ, जब तुमको मालूम था तो हमसे पहले क्यों नहीं बताया? अब वो हाथ पैर जोड़ने लगा, विजय भाई आप अपने आदमी, आपसे क्या कहना, बस आप चलिए, यही गाड़ी हम भेज रहे हैं। खैर वो भेजा गाड़ी, तो उसमें मैंने एक जज का रोल किया था। हाँ, अम्मा में। हालांकि जज के रोल में आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन किसी की दूसरे की, तो आपने किसी का काम निकाल दिया। उस जज के रोल में कोई एक्टिंग का चांसेस नहीं मिला। खूब बचाना फैसला दीजिए, हुक्म दीजिए, मुलतवी कीजिए अदालत के, तो हम दला लेने गए, मैंने उनका निपटा दिया, वो खुश रहे, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद हमने एक फिल्म की, काश आप हमारे होते। काश हमारे होते, काश आप हमारे होते। काश हमारे होते। उसमें ऐसा हुआ था कि राज बब्बर की बेटी जूही चावला, जूही बब्बर, और ये सोनू निगम, इन लोगों को फर्स्ट बार एक्टिंग में एंगेज किया था कि इनको गाने वाली तो आई है, एक्टिंग में भी आए। तो अतुल तिवारी उसका कोऑर्डिनेटर था। अतुल ने फ़ोन किया, विजय भाई एक रोल है, आपको करना है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाइए। हमने कहा पहले तुमने बताया नहीं, कि नहीं उसमें आपको कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। खैर वो सारा इंडिया में शूटिंग चल रही थी, मैं गया, तो डेयरी मैनेजर का रोल था ओमपुरी के साथ। तो यह हालांकि उसमें जब उन्हें फिल्म आई तो उसमें 3-4 सीन तो मेरे काट ही दिए गए थे, नहीं थे, मैंने 4 किया। उसके बाद कुछ कृपा ऐसी है कि अब भी आते हैं फ़ोन, लेकिन अब मैं अपनी हेल्थ की मजबूरी बता के
इस समय अस्वस्थ इसलिए आप थोड़ा नहीं, अस्वस्थ तो हूँ, लेकिन अब वो भागदौड़ वाली एनर्जी नहीं रही। हम चाहते हैं कि दर्शक थोड़ा सा आपके अभिनय के बारे में कुछ टुकड़ा आपको याद हो अभिनय का। अब मेमोरी भी वैसी हो हाँ, गई। थोड़ा सा देखिए, अगर हो जाए, दर्शक देखना चाहेगा। यहूदी की लड़की थी, हाँ, तो वो इंसाफ मांगने आती, मैं बादशाह बना था, तो मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, अरे अजनबी लड़की, साफ साफ लफ्जों में अपना हाल बयान करो। अगर तू मजलूम है तो तेरा हरीफ चाहे शाही नस्ल का ही क्यों न हो, इंसाफ जरूर तेरी तरफदारी करेगा। बोल तो किसकी सजाई है और किसके खिलाफ फरियाद लाई है। क्या बात है। ये ज्योति का सोराब मोदी का भी हमने देखा था, योगी जो दिलीप साहब के साथ थी, तेरा खून खून है मेरा खून पानी। उसी में भी वो तो जो यहूदी, हाँ, वो तो वो बोलता है, डॉक्टर रस्तोगी जी ने किया था उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। एक छोटी सी भेंट है जो वास्तव जी को मैं देना चाहूंगा। कि पहले जो नाटक हुआ करते थे मेरे फादर के ज़माने में, लखनऊ हीरोज एसोसिएशन था, और ये हमारे डायरेक्टर साहब थे लखनऊ के, क्या नाम है, क्या नाम था लखनऊ के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं फिल्म में, नौशाद साहब। ये हमारे फादर का जो क्लब था, इंडियन हीरोज क्लब, उसमें वो आते थे, पेटी बजाते थे। वो वक्त था। तो और फादर बताते थे जैसे खुनखुन जी वगैरह हैं, रिहर्सल में जाते थे, सब आर्टिस्टों को आजाद पाव मलाई हमारी तरफ से। वाह, ये था पहले, बड़ी इज्जत हुआ करती थी। मैं चाहूंगा कि हमारे मिश्रा जी हैं, वो हमारे वास्तव में सहाय करेंगे। ये मेरा गीत बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया था, जीवन संगी, बहुत बहुत शुक्रिया बढ़िया साहब। कल भी कोई दोहराएगा जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर